आज 7 मार्च की रात को बड़ी रात का कार्यक्रम मालेगांव शहर के कब्रिस्तानों में शुरू होने वाला है। उसके लिए पुलिस की तरफ से एक एडिशनल एसपी, 2 डीवाईएसपी, 65 ऑफिसर और 250 पुलिस कर्मचारी, 200 होमगार्ड, एक एसआरपी की कंपनी, आरसीपी की 2 प्लाटून, ऐसा पूरा बंदोबस्त लगाया गया है। इसमें हम लोगों ने जो एहतियातन बातें पूर्व तैयारी में करनी थी वो तो हम सब कर चुके हैं। हमारी आवाम से कुछ अपेक्षाएं हैं, उनको कुछ सुझाव है। उसके चलते रात को 6 बजे से सवेरे के 6 बजे तक जो भी लोग कब्रिस्तान पहुंचने वाले हैं, जिनके घर एकदम करीब में है, वो कौन सा भी वाहन यूज़ न करे। जो लोगों को वाहन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है वो वाहन यूज़ कर सकते हैं, मगर वो खुली पार्किंग की जगह में ही वाहन अपना यूज़ करे, ना कि किसी जगह आड़ा टेढ़ा पार्किंग करके चले जाएंगे तो फिर उसमें ट्रैफिक जाम हो जाएगा और सभी लोगों को उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात है कि कब्रिस्तान में आने और बाहर निकलने का टाइम जो है वो 10, 15, 20 मिनट का ही रहना चाहिए। कब्रिस्तान में देर तक आप बैठे रहोगे तो कब्रिस्तान की कमेटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपको फिर बाहर चले जाने के लिए बोला जाएगा, तो वो फिर गलत लगता है। इसलिए वो टाइम भी आप कम रखिए। अगली बात यह है कि बारिश के आसार लग रहे हैं, उसके चलते बारिश से बचने के लिए खुद के लेवल पे कुछ न कुछ इंतज़ाम आप कर लीजिए। बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, ये जो कोई भी कब्रिस्तान की तरफ कुछ कारण के लिए आ रहे हैं तो उनके जो आने जाने का रास्ता है उस पर उनकी तरफ से ज़्यादा अगर गर्दी हो रही है तो तुरंत वहाँ से वो किसी कम गर्दी की जगह की तरफ चले जाना मुनासिब है। पुलिस और महापालिका, कब्रिस्तान कमेटी, इनकी तरफ से सभी लोगों को ये आह्वान भी किया जा रहा है कि कब्रिस्तान के अंदर जो फूल है उतने ही लेके आने के हैं, ना कि कोई कैरी बैग है, कोई स्कूल बैग है, कोई दूसरा बैग है जिसमें आप पानी का बोतल, खाने का सामान, दूसरी ऐसी कुछ चीज़ें लेके आओगे तो वो उसका जो हम चेकिंग करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इससे आप लोगों को भी और प्रशासन को भी दिक्कत होती है। पिछले काल में जैसे देखा गया है कि ये चीज़ें अगर आप कम तादाद में लाते हैं, यानी कि खाली फूल ही लाते हैं, तो चेकिंग का टाइम कम रहता है। आप तुरंत अंदर जाओगे, आपका काम निपट के तुरंत बाहर आओगे। इससे आपको भी और आपके बाद आने वाले लोगों को भी और प्रशासन को भी एक तरह से सहूलियत हो जाती है और अच्छी तरीके से ये बंदोबस्त पूरा हो सकता है। ये कुछ सूचनाएं हमारी तरफ से है। आप लोगों में से जो लोग फकीर लोगों को चंदा या कुछ और किसी लोगों का कोई इंतज़ाम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो पुलिस को बता के करें। एक ही जगह पे ज़्यादा देर, ज़्यादा लोगों की तादाद में खड़ा रह के ट्रैफिक को और ये बंदोबस्त को डिस्टर्ब हो, ऐसे कोई कृति ना करे। ये सब हमारी प्रशासन की तरफ से लोगों को सूचनाएं है। इसमें पुलिस ने महापालिका के सहयोग से सीसीटीवी भी जगह जगह लगाए हैं और आप लोगों को सीसीटीवी के दायरे में ये सब बंदोबस्त को सहकार्य करना है। आपसे कुछ गलत बात होती है तो आप तुरंत वो गलत बात पुलिस को बता दे और वो सीसीटीवी में आने के बाद, पुलिस को पता चलने के बाद जो भी कोई गलती आपसे हुई होंगी उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई कल के दिन में जरूर की जाएगी। ठीक है।